नमस्कार। आप सुन रहे हैं यह ऑडियो बुक एनएसएस आईटी बॉम्बे द्वारा प्रस्तुत चैनल वॉइस फॉर पर्पस पर। आज मैं आपको एक भारतीय गणितज्ञ के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनका नाम वशिष्ठ नारायण सिंह है। वशिष्ठ नारायण का जन्म 2 अप्रैल 1946 को बिहार के एक छोटे से गांव बसंतपुर में लाल बहादुर सिंह के घर हुआ था, जो कि एक पुलिस कांस्टेबल थे। वशिष्ठ नारायण ने अपनी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा नेटरहट स्कूल से प्राप्त की, जो कि एक प्रसिद्ध विद्यालय था। फिर उन्होंने पटना के काफी प्रशिक्षित कॉलेज पटना साइंस कॉलेज से अपनी आगे की शिक्षा प्राप्त की। वशिष्ठ नारायण जब अपनी कॉलेज के पहले वर्ष में थे तो वह काफी तेज थे। वशिष्ठ नारायण ने एक बार गणित की कक्षा में अपने अध्यापक से प्रश्न किया कि क्या वह इस सवाल को कोई और तरीके से हल कर सकते हैं, पर उनके अध्यापक को क्रोध आ गया और वो वशिष्ठ को अगले ही दिन प्रिंसिपल ऑफिस लेकर गए। उनके प्रिंसिपल का नाम नाथ था, जो कि काफी महान वैज्ञानिक थे। यह वही नाथ थे जिन्होंने सीवी रमन के साथ मिलकर रमन नाथ सिद्धांत की खोज की। प्रिंसिपल ने जब वशिष्ठ को मैथ के कठिन प्रश्न दिए तो वह खुद ही हैरान हो गए कि वशिष्ठ ने उनको आसानी से हल कर लिया। अपनी अद्भुत बुद्धि के कारण वशिष्ठ ने पहले ही साल में तीसरे साल की परीक्षा पास कर ली और अपनी एमएससी की शिक्षा भी कम समय में पूर्ण कर ली। एक बार प्रोफेसर केली भारत आए हुए थे। उन्होंने गणित के कठिन प्रश्न रखे थे। प्रश्नों को जब वशिष्ठ नारायण ने अलग अलग तरीकों से हल कर दिया तो इस पर प्रोफेसर केली काफी प्रसन्न हुए और वह नारायण को कैलिफोर्निया लेकर चले गए ताकि वह अपनी आगे की पढ़ाई और बेहतर तरीके से कर सके। प्रोफेसर केली नारायण के पीएचडी सलाहकार भी थे। उसके बाद वशिष्ठ नारायण ने अमेरिका के कई उच्च संस्थानों में प्रोफेसर का काम किया। वशिष्ठ नारायण ने 1969 में अपनी पीएचडी की डिग्री हासिल की। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में पढ़ाने के बाद वशिष्ठ नारायण ने नासा में कुछ महीने काम किया। बीच बीच में वह अपने गांव भारत में पत्र भेजा करते थे, क्योंकि वशिष्ठ को अपने घर की याद आया करती थी। जब वशिष्ठ नारायण ने नासा में काम करना शुरू किया था तो उस समय अपोलो मिशन भी अपने अंतिम चरण में था। जब रॉकेट लॉन्च होने वाला था तो उस समय कुछ देर के लिए सारे कंप्यूटर बंद हो गए थे। इस समय वशिष्ठ ने अपने दिमाग से ही काफ़ी लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करके एक अंक निकाला और फिर जब बाद में कंप्यूटर स्टार्ट हुए तो मालूम पड़ा कि वशिष्ठ नारायण ने वह अंक बिल्कुल सही निकाला था। इस पर वहाँ के सारे लोग अचंभव खा रहे थे। 1972 में वशिष्ठ नारायण वापस अपने गांव लौट आए। वशिष्ठ नारायण एक छोटे से गांव से निकलकर बड़ी चीज़ें हासिल कर चुके थे। इसके कारण उनके पड़ोसी गांव से उनके लिए शादी के रिश्ते आने लगे थे। वशिष्ठ के माता पिता गरीबी में अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। अगल बगल के गांव से रिश्ते आने लगे तो उनके माता पिता ने फौरन हाँ कर दी। चूँकि वशिष्ठ नारायण अपने घर वालों के लिए चहीते थे, इसलिए उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। इंडिया में आकर वशिष्ठ नारायण ने आईआईटी कानपुर में प्रोफेसर की नौकरी की और उसके 8 महीने बाद उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में भी काम किया। बाद में उन्हें इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में पढ़ाने के लिए भी चुना गया। इंडिया आने के बाद भी वशिष्ठ नारायण अपने रिसर्च पेपर पे काम कर रहे थे। उनके गांव वाले कहते हैं कि एक दिन जब वशिष्ठ नारायण घर में नहीं थे तो उनकी पत्नी ने उनके कमरे में रखे रिसर्च पेपर को जला दिया, जो कि वशिष्ठ नारायण की सालों की मेहनत थी। यह पता चलने के बाद वशिष्ठ नारायण को काफ़ी गहरा धक्का लगा। दिन पर दिन उनकी तबीयत खराब होती गई
और उनकी मानसिक हालत भी खराब होती गई। बाद में जब उनका चेकअप कराया गया तो मालूम पड़ा कि उन्हें सिजोफ्रेनिया की बीमारी है। उनकी पत्नी ने भी उन्हें तलाक दे दिया था और फिर वशिष्ठ नारायण को सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्रिज झारखंड में भर्ती कराया गया। उनके इलाज के लिए वहां पर वो लगभग 8 साल रहे। इस दौरान हमारे भारत सरकार को फिक्र ही नहीं कि एक महान गणितज्ञ उनके देश में मानसिक हालत से जूझ रहा है और उसे इलाज की ज़रूरत है। जब वशिष्ठ नारायण के भाई से पूछा गया कि नारायण की हालत ऐसे कैसे हो गई, तो उनके भाई अपने घर वालों की चोरी छुपाते हुए कहते हैं कि आपन आपन तरीका बा सोचे के, लेकिन हमरा तो यह बुझाता कि अधिक सम्मान घातक होकेला केहू केहू खातिर। शायद अगर नारायण स्वार्थी होकर अपनी उन्नति पर ध्यान देते तो वे काफ़ी कुछ कर पाते, परंतु अपने परिवार से प्रेम करने के कारण वे सब कुछ छोड़कर आ गए। जब नारायण अपने इलाज के लिए साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल में थे तो आखिरी के 4 साल उनकी तबीयत में काफ़ी सुधार आया था, पर फिर उनके छोटे भाई 1987 में उन्हें गांव वापस लेकर आ गए। वशिष्ठ नारायण जब गांव आए तब उनकी मानसिक हालत फिर से खराब होने लगी कुछ ही महीनों में। फिर 1989 में वशिष्ठ नारायण अपने छोटे भाई के साथ ट्रेन में जा रहे थे। अचानक से वह गुमशुदा हो गए। फिर वह 4 साल तक नहीं मिले। 1993 में एक दिन वह अचानक से एक गांव में कूड़े के ढेर के पास मिले। यह गांव उनकी पत्नी के मायके के पास में स्थित था। फिर उनको बेंगलोर में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस में भर्ती करवाया गया। उसके बाद उनका इलाज इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंस में किया जा रहा था। फिर उनकी हालत में कुछ सुधार आया। फिर उन्हें 2014 में भूपेंद्र नारायण यूनिवर्सिटी मधेपुरा में बुलाया गया विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर। फिर 2019 में वशिष्ठ नारायण की तबीयत बिगड़ने लगी और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब वशिष्ठ नारायण की मृत्यु हो गई तो उनका शव अस्पताल के सामने 1.5 घंटे तक खुले आसमान के नीचे धूप में तपता रहा। यहाँ पर हॉस्पिटल वालों को इतनी महान व्यक्ति की शव की फिक्र ही नहीं और प्रशासन के हस्तक्षेप से उनको बड़ी मुश्किल से एक एम्बुलेंस का इंतजाम हो पाया ताकि उनका दाह संस्कार हो सके। जॉन फोर्बेस नैश अमेरिकन नोबेल पुरस्कार विजेता थे। इन्हें भी सिजोफ्रेनिया की बीमारी थी, पर इनका सही समय पर सही से इलाज होने के कारण इनकी बीमारी इनकी कमजोरी नहीं बनी और उन्होंने अपने देश को नोबेल पुरस्कार दिलाया। जॉन फोर्बेस नैश पर एक फिल्म भी बनी है, अ ब्यूटीफुल माइंड, जिसको कि ऑस्कर पुरस्कार भी मिल चुका है। आज अगर वशिष्ठ नारायण का भी इलाज होता तो वशिष्ठ जी हमारे देश का नाम ऊंचा किए होते। वशिष्ठ जी के थीसिस का नाम रिप्रोड्यूसिंग कर्नल्स एंड ऑपरेटर्स विथ असाइक्लिक वेक्टर था और इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था, परंतु मृत्यु के बाद। आज यही कारण है कि हमारे देश के बड़े बड़े होनहार विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के बाद अपने देश छोड़कर दूसरे देश में जाकर काम करना पसंद करते हैं, जिसके कारण हमारा देश पीछे हो रहा है और दूसरे देश का फायदा हो रहा है। वशिष्ठ नारायण काफ़ी तीव्र बुद्धि के थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का काफ़ी हिस्सा एक भयानक बीमारी सिजोफ्रेनिया में गुजारा। इस बीमारी के चलते उनको पागल खाने भी जाना पड़ा अपने इलाज के लिए, परंतु अंत में किस्मत में मृत्यु ही लिखी थी। सही इलाज ना मिल पाने के कारण नारायण जी को पद्मश्री से सम्मानित करा गया, परंतु उनके जीवन के मुश्किल समय में उनके भाई के अलावा किसी ने भी उनकी मदद
नहीं करी। इसी कारण भारत ने एक अनमोल रत्न खो दिया। आशा करते हैं कि जल्द ही देश में विज्ञान के प्रति बदलाव हो, और जो कि काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, ताकि नारायण जैसे और भी बुद्धिमान बालक हमारे देश को विश्व विजेता बनाने में मदद कर सके। हम नारायण जैसे महान देशभक्त त्रिबुद्धि से बहुत कुछ सीख सकते हैं। धन्यवाद। उम्मीद है ये सुन के आपको मजा आया हो। और दिलचस्प ऑडियो बुक सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।